ड्रामा सिर्फ मैं मंटू नहीं हूँ कि आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे। मेमल सर मंटू को समझाने की कोशिश करती है, फरहाद जरूर आपका पीछा करेगा क्योंकि वो इस बात को कैसे भूल सकता है कि आपने मेमल को उसके हाथ से छीन लिया। वो मुझे अपने साथ जबरदस्ती लेकर जाना चाहता था। अगर आप उस वक्त वहाँ पर मौजूद ना होते तो मेरे लिए बचना नामुमकिन था। वो जरूर आपका पीछा करेगा, इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि भाग जाएं। लेकिन सर मंटू अब किसी सूरत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होंगे। उनके दिल में इस बात का डर जरूर होगा कि फरहाद उनसे उस दिन का बदला जरूर लेगा। लेकिन अब उन्हें मोहब्बत हो गई है मेमल से, इस बात का अंदाजा उन्हें हो गया है। जिस तरह उन्होंने फरहाद की पिटाई की है, इसके बाद ही वो समझ पाए कि उनके दिल में मेमल के लिए क्या जज्बात हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इस बात की परवाह तक नहीं की कि फरहाद का ताल्लुक किस कदर ताकतवर फैमिली से है और ये सारी मार पिटाई खाने के बाद उसका पीछा करेगा। इस सब की परवाह तो सर मंटू ने की ही नहीं थी। उन्हें फिक्र थी तो सिर्फ और सिर्फ मेमल की जान की। लेकिन दूसरी तरफ फरहाद के बाबा को जब इस बारे में मालूम होता है कि फरहाद को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि सर मंटू थे, तो सर मंटू को अपने पास बुलाते हैं। सर मंटू काफी ज्यादा परेशान होते हैं, इसलिए मिस मारिया को अपने साथ ही ले जाते हैं, जहाँ पर फरहाद के बाबा जोरदार थप्पड़ सर मंटू के मुंह पर मारते हैं। तो तुम हो सर मंटू जिसने मेरे बेटे का गिरबान पकड़ा। वैसे मैं तो हैरान हूँ कि तुम में इतनी हिम्मत आई कहाँ से कि तुम बनियामीन के बेटे का गिरबान तक पकड़ लो, ये जानते हुए भी कि किसी में इतनी हिम्मत तक नहीं कि मेरे बेटों के गिरबानों तक पहुँचे। आप गलत समझ रहे हैं। अगर कोई गलती करेगा तो उसकी यही सजा होगी। आपका बेटा इस तरह मेमल को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाना चाहता था। मैंने सिर्फ मेमल की जान बचाने की कोशिश की थी उस वक्त। इसके अलावा मुझे कुछ और याद नहीं कि मैंने क्या किया और क्या नहीं। इधर जब उन्हें इस बारे में मालूम होता है कि शमरेज ने उनके बड़े बेटे की जान ले ली है, तब तो उनके होश उड़ जाते हैं। यकीन नहीं कर पाते कि फरहाद के इस तरह के रवैये के बाद जिस तरह उसने मेमल को तंग करने की कोशिश की, उन्हें अपने ही बेटे से हाथ धोना पड़ सकते हैं। उसकी लाश जब घर में आती है तब तो कोहराम मच जाता है। वो फुट फुट कर रोना शुरू कर देते हैं। फरहाद का भाई ऑस्ट्रेलिया से वापस आया था, लेकिन वो हमेशा फरहाद के कान में यही बात डालने की कोशिश करता रहा कि मेमल उसकी नहीं हो सकती क्योंकि वो दुश्मन की बेटी है, कभी भी चाहकर उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनेगी। लेकिन फरहाद ने अपने भाई की एक न सुनी। लेकिन आज फरहाद को भी अपने किए पर काफी ज्यादा शर्मिंदगी होगी क्योंकि उसकी ही वजह से आज उसे अपने भाई से हाथ धोना पड़े हैं। उसका बड़ा भाई फरहाद से बेइंतहा मोहब्बत करता था, इसीलिए उसे मेमल से दूर रहने का कहता रहा। लेकिन फरहाद पर मेमल की मोहब्बत का भूत सवार था, जिसकी वजह से आज उसका भाई हमेशा के लिए दुनिया ही छोड़कर चला गया। लेकिन फरहाद का गुस्सा कम होने का नाम तक नहीं लेता। वो यही सोचता है अब तो असल लड़ाई शुरू हुई है, सुलह के पेपर जाएं बाहर में। लेकिन जो कुछ मेरे भाई के साथ हुआ है, इसका बदला जब तक मैं पूरा नहीं कर लेता मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। मेमल तुम समझती क्या हो खुद को? इस तरह मेरी मोहब्बत को पैरों तले रोंद कर तुम हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहोगी। मैं कभी भी तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो और जिद बन चुकी हो अब मेरी। आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं।